नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं BSTC PTT 2025 की, जिसमें राजस्थान जीके के बारे में आज बात करेंगे। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपनी सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, बालाथल सभ्यता स्थित है। अगर बालाथल सभ्यता की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? अगर बालाथल सभ्यता की बात करें तो ये कब की है? अगर इसकी खोज की बात करें तो ये कब हुई थी इसकी खोज? तो ये हुई थी 1962-63 में इसकी खोज हुई थी। और इसकी खोजकर्ता की बात करें तो वो कौन थे? वी एन मिश्रा थे। ठीक है, ये इसकी खोज करता थे। अगर बात करें ये कहाँ पर है तो ये है उदयपुर में। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारे पास, 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक को नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, ये के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? जिज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो दे रखा है जोधपुर के दरबार जसवंत सिंह, आमेर, यहाँ पर आमेर है यहाँ पर। अगर यहाँ पर क्या दे रखा है? आमेर दे रखा है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको सही कर लेते हैं अपन। आमेर के राजा भारमल, जयपुर के सवाई जय सिंह और उदयपुर के अमर सिंह महाराणा। तो कौन थे जिन्होंने ये पुस्तक लिखवाई या लिखी? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 3 नंबर, जयपुर के सवाई जय सिंह ने लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है। कुशाल माता का जो भव्य मंदिर है, इसका निर्माण जो कुंभा ने करवाया था। ठीक है, निर्माणकर्ता कौन है? कुंभा है। तो यह भी पूछ सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया? तो कुंभा ने करवाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी बात करें कि कहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, बदनौर में और ओसियां में। तो यहाँ पर अगर बात करें कुशाल माता की तो वो कहाँ पर है? बदनौर में। ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो महाराणा प्रताप ने इसकी जो इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, ये कब करवाया था? ये बदनौर में मालवा के जो महमूद खिलजी थे, उनकी सेना को परास्त करके इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। महमूद खिलजी की सेना को, खिलजी की सेना को परास्त करके। और ये मोहम्मद खिलजी कहाँ के थे शासक? ये थे मालवा के, मालवा का शासक था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तालाब ए शाही जो धौलपुर में है, अगर बात करें जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था, तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, जलाल खां, अमीर खां, सलेह खां या हामिद खां। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। सलेह खां ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? किस राजा ने ये इन 3 जो विद्वान थे, जो हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ, इन्हें संरक्षण प्रदान किया था? तो कौन सा राजा था? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, आमेर के महाराणा मान सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। तो यहाँ पर अगर बात करें कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर अपना राइट आंसर, आमेर के महाराणा मान सिंह ने इन्हें शरण दी थी या संरक्षण किया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6 नंबर, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? अगर फरिश्ते की बात करें, फरिश्ता है इसकी बात करें तो इसके अनुसार जो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर द्वितीय टाइम आक्रमण किया है, सेकंड टाइम आक्रमण किया था, वो कब किया था? तो वो 1306 में या 1308 में,
1310 या 1311, कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1311 में किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? बीकानेर का कौन सा शासक है जो अकबर और जहांगीर दोनों के शासनकाल में उनकी सेवा में रहा? तो वो कौन सा? अगर शासक की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं राव भिक्का, कल्याणमल, राय सिंह और दलपत। कौन सा शासक था जो अलवर और अकबर और जहांगीर की सेवा में रहा? तो वो था राय सिंह। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, राय सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? देखो फरजंद का मतलब क्या होता है? फरजंद का मतलब होता है, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब पुत्र जैसा, ठीक है। पुत्र जैसा होता है, इसका मतलब क्या होता है? पुत्र जैसा होता है। और इसकी उपाधि किसे दी गई थी? यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है भगवान सिंह को, भूर सिंह को, माल सिंह को या मान सिंह को। तो यहाँ पर आप सभी को पता है किसको दी थी? मान सिंह को दी थी, ऑप्शन नंबर 3। और ये सबसे मनसबदार थे, ये 7,000, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा? 9 नंबर, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम क्या है? तो कुमारपाल प्रबंध है, उसमें वर्णित है या उल्लेखित है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण है ना, वो एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस मौर्य राजा का नाम क्या था? तो यहाँ पर चित्रांगद दे रखा है, समुद्रगुप्त, चित्रगुप्त और दशरथ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, चित्रांगद मौर्य, ठीक है ना। चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इजारा ना जाना जाता है, इजारा जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है? भूमि मूल्यांकन के लिए, मुद्रा परिवर्तन के लिए, राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए और स्वर्ण की खरीद के लिए। जो इजारा है ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। जो राजस्व की ठेका प्रणाली है इसके लिए इजारा जाना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि जो 1665 में करने हेतु विवश करने वाला सेनापति था। तो महाराणा जो छत्रपति शिवाजी है, महाराज छत्रपति शिवाजी है, इन्होंने पुरंदर की संधि की थी, ठीक है। ये भी पूछ सकता है पुरंदर की संधि कब हुई? तो ये हुई थी 1665 ईस्वी में, ठीक है। और अगर बात करें तो इसके सेनापति की बात हो रही है यहाँ पर, कौन सा सेनापति है जिन्होंने विवश किया था? तो वो वहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, मिर्जा राजा जय सिंह ने इन्हें ये जो पुरंदर की संधि थी इसके लिए विवश किया था। किन्हें किया था? छत्रपति शिवाजी को विवश किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12 नंबर, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? जो जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना थी वो किस शासक के शासनकाल में की गई? तो हमें बताना है कि कौन सा शासक था उस टाइम जिस टाइम ये आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर अगर बात करें 12 नंबर में तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन दे रखा है हमारे पास महाराजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा तखत सिंह और महाराजा सरदार सिंह। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन की बात करें तो वो हो जाएगा कौन सा? 2 नंबर। ऑप्शन 2 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में की गई थी, ठीक है। किसकी स्थापना की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। मुंडियारी ख्यात का विषय है, मुंडियारी ख्यात का विषय है, क्या विषय है इसमें? ऑप्शन दे रखे हैं सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया या मारवाड़ के राठौड़। जो दे रखा है मुंडियारी ख्यात का विषय, तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। मुंडियारी ख्यात में क्या है? मारवाड़ राठौड़ों का इतिहास है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? देखो राजस्थान में अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आहुआ, एरनपुरा,
नसीराबाद या देवली, कौन सी अगर बात करें तो कहाँ कौन सी जगह हुई थी, तो ये हुई थी कहाँ पर, नसीराबाद में। अगर कभी आपको डेट पूछ ले कि डेट कब हुई थी, तो यहाँ पर आएगा कौन सा, 28 मई 1857 को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1857 में जो 28 मई थी उस दिन को यहाँ पर क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े 15 नंबर की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दे रखा है कौन सा, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा, राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किन्हें जाता है। यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल को या हीरालाल शास्त्री को। किसे जाता है, तो ये आप सभी को पता है किसे जाता है, सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें एकीकरण की, तो ये 7 चरणों में हुआ था, ये तो आप सभी को पता है, 7 चरणों में होता। और अगर इसकी जो स्टार्टिंग की बात करें तो शुरुआत कब हुई थी, 18 मार्च 1948 को शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया, तो वो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अगर हम ऑप्शनों की बात करें तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं, पोखरण जैसलमेर में, फलोदी जोधपुर में, कोलायत बीकानेर में या उदयपुर में। अगर बात करें कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें कब इसकी जो विस्फोट की अगर डेट की बात करें, 18 मई 1976 को। ठीक है, ये इसकी डेट है, आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें इसके जो नाम का, परीक्षण का नाम दिया था, वो दिया था इस्माइली बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। चलिए समझ में गए होंगे आपको, आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल को, और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो लालगढ़ बीकानेर, सेवर भरतपुर, दुर्गापुरा जयपुर और तिजपची अजमेर। अगर तिजपची की बात करें, तभी जी की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो अजमेर में है। और मसाला जो मसाला अनुसंधान है वो कहाँ पर है, अजमेर में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर सेवर भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सरसों अनुसंधान केंद्र। सरसों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है। हमें बताना है कि 2018 की जो जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें जो राजस्थान की साक्षरता है वो कितनी है। तो अगर बात करें तो वो है कितनी, अगर यहाँ पर दे रखा है हमारे पास ऑप्शन 66.1%, तो ऑप्शन ए ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का कौन सा शहर गंठियों का शहर के रूप में जाना जाता है, राजस्थान का कौन सा शहर है जो गंठियों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है झालरापाटन, मंडोर, केशोरायपाटन और डिग। आप सभी को पता है डिग तो क्या है, डिग है जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी के नाम से कौन जानता है, डिग जाने जाता है। ठीक है। अगर घंटियों की शहर की बात करें तो वो झालरापाटन है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और झालरापाटन की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है झालावाड़ जिले में, झालावाड़ जिले में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है मेवल। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में मिट्टी का अवनलिका प्रदन नदी से सर्वाधिक होता है, किस नदी से सर्वाधिक होता है, तो वो नदी कौन सी है, लूनी नदी है, माही नदी है, लूनी, बनास, चंबल और माही। कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है अवनालिका अपर्दन का अगर वो बात करें कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा और कौन सी नदी से होता है, तो वो होता है कहाँ पर, ये जो नदी है वो कौन सी है, 3 नंबर चंबल नदी हो जाएगा। ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी से सर्वाधिक अपर्दन होता है। ठीक है।
पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। जो पृथ्वीराज तृतीय है उसका समकालीन जो चंदेल शासक कौन था ये हमें बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन की बात करें तो परमर्दित देव, जय वर्मा, कीर्ति वर्मा या यशो वर्मा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? 1 नंबर परमर्दित देव। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 23 नंबर। ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? ग्राम पंचायतों को जो अनुदान मिलता है वो किसकी प्रशंसा पर मिलता है? अनुशंसा पर मिलता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पे मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा ऐतिहासिक व्यक्ति द साहब के नाम से विख्यात है? देखो कौन है जो द साहब के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री या जयनारायण व्यास। कौन है जो द साहब के नाम से जाने जाते हैं या विख्यात है? तो वो है हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्न पंक्तियाँ कौन सी पंक्तियाँ हैं? चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो सतराणी। ये पंक्तियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सहल कंवर। ठीक है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर। निम्न में से नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से संबंधित है तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पर दे रखा है उर्वरक उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या दलहन उत्पादन से। देखो दुग्ध उत्पादन से तो कौन सी है? श्वेत है, श्वेत क्रांति है। ठीक है, और जो यहाँ पर पूछा है कौन सी नीली क्रांति, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 2, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 27 नंबर। राज्य का एकमात्र बांध कौन सा है जिससे सिंचाई होती है? राज्य का एकमात्र बांध कौन सा है जिससे सिंचाई होती है? तो यहाँ पर दे रखा है गांधी सागर बांध, कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध या राणा प्रताप सागर। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोटा बैराज बांध से सिंचाई होती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया? सर जो टॉमस रो है वो किस वर्ष राजस्थान आया? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो दे रखे हैं हमारे पास कौन सा? 1616, 1619, 1615 या 1617। कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो वो होगा कौन सा? 3 नंबर 1615। अगर 1615 में अगर पूरी डेट पूछे तो वो अगर मंथ पूछ ले तो दिसंबर होगा। ठीक है, दिसंबर में 1615 में यहाँ पर आए थे। और राजस्थान में कहाँ पर आए थे? तो ये सबसे पहले आए थे अजमेर आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? जोधपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब की गई? तो उसकी स्थापना की गई थी 1934 में। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें किसने की थी तो यहाँ पर जो नाम आएगा वो आएगा कौन सा? जय नारायण व्यास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा एक घन वाद्य यंत्र नहीं है? देखो घन वाद्य यंत्र नहीं है, घन वाद्य यंत्र नहीं है। मंजीरा, रमझोल, ढोलक या खड़ताल। तो यहाँ पर घन वाद्य यंत्र नहीं है, ढोल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ढोल है ना वो कौन सा वाद्य यंत्र? अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, ढोल है ना वो अवनद वाद्य यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतने क्वेश्चन थे। आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, या जो भी आपके जानकार है जो पीटीटी, बीएसटीसी या किसी भी राजस्थान एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें सबको शेयर कर देना। ठीक है, चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कर प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।